नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान में जैसे ही सरकार बदली वैसे ही कायवाद शुरू हो गए। आखिर राजस्थान में कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी कैसे आ गई, इसका बड़ा उदाहरण मैं बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कमलेश प्रजापति की हत्या हुई थी, यानी इनकाउंटर किया गया था, और उस इनकाउंटर में सीबीआई जांच की संस्तुति भी अशोक गहलोत ने कर दी थी। इसमें बड़ा हाथ हरीश चौधरी का था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरीश चौधरी को जेल में पहुंचाने का काम करेगी? क्या हरीश चौधरी अब जेल में चले जाएंगे? क्या तमाम लोगों को यह आवाज उठानी नहीं चाहिए? यदि राजस्थान में जीत हुई तो वह केवल 2% मतों से हुई, यानी कांग्रेस को 2% मत कम मिले और वही 2% मत मिले भारतीय जनता पार्टी को। यानी राजस्थान में प्रजापति समाज के लगभग 5% लोग रहते हैं और उन लोगों ने अपना मत दोनों ही पार्टियों को दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिया गया। इसका उदाहरण बाड़मेर है। बाड़मेर की तमाम सीटें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी पर चली गई। इसका मुख्य कारण सबसे बड़ा यह रहा कि प्रजापति समाज कमलेश प्रजापति हत्याकांड से अक्षुब्ध था, इसलिए कुम्हार प्रजापति समाज ने तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर दिया। हालांकि दूसरा उदाहरण यदि हम देखें चूरू का, चूरू में प्रजापति समाज वहां पर कांग्रेस के साथ आया, इसलिए वहां पर कांग्रेस की सीटें ज्यादा निकली। जोधपुर का प्रजापति समाज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, वहां पर भी ज्यादा निकली क्योंकि जोधपुर में भी काफी सीटें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला नागौर जिला, जो कमलेश प्रजापति से का प्रचार प्रसारण सबसे ज्यादा हुआ था इस इनकाउंटर में, जहां बाड़मेर जिला और वहीं पर जोधपुर जिला था, जहां प्रजापति कुम्हार समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी पर डाइवर्ट हो गई, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब प्रजापति कुम्हार समाज को यह भी मांग करनी चाहिए कि प्रजापति कुम्हार समाज के एक युवा जिसका नाम कमलेश प्रजापति था, उसकी जांच पूरी होने के बाद भी उसका परिणाम क्यों नहीं आया? अभी तक केंद्र सरकार ने उस सीबीआई को, जो सीबीआई 1 घंटे में 2 घंटे में बंधक बनाकर के सिसोदिया को जेल में डाल सकती है, वही सीबीआई यह भी तो बता दे कि कमलेश प्रजापति का हत्यारा कौन था। यह इनकाउंटर था या फिर वास्तव में मुठभेड़ रही, या जोर जबरदस्ती करके पुलिस ने इसको मुठभेड़ बनाया गया। इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर प्रजापति समाज कुम्हार समाज को अब यह बताना चाहिए कि कमलेश प्रजापति के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो कमलेश प्रजापति की पहले रैकिंग की गई पुलिस के द्वारा, फिर उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन प्रजापति समाज अब चुप क्यों है? प्रजापति कुम्हार समाज को अब चाहिए कि वे मांग करें हरीश चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। हरीश चौधरी जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक इस गुत्थी का सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन हरीश चौधरी क्यों गिरफ्तार होगा? हरीश चौधरी की पकड़ तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। राजेंद्र राठौड़ उसके रिश्तेदार है, वह जाकर के अमित शाह से मिल लेता है। यानी सीबीआई जांच तो हुई, संस्तुति अशोक गहलोत ने की, लेकिन फिर भी प्रजापति कुम्हार समाज के इस युवा को न्याय नहीं मिला, और यह न्याय दिलाने का काम समाज के उन लोगों को करना चाहिए था जो समाज के लोग लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो रोज आंदोलन की बातें करते हैं, जो रोज न्याय दिलाने की बात करते हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं बताता हूं। ताजा उदाहरण राजस्थान में एक कांड हुआ, सुखदेव कांड। सुखदेव सिंह के लिए राजपूत समाज सड़क पर आ गया, आगजनी करने लगा, उसके लिए लगातार आवाज उठाने लगा। इसका उदाहरण है मीडिया। मीडिया प्रजापति कुम्हार समाज की आवाज को उठाती नहीं। यदि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो आनंद पाल के लिए हार गई, क्योंकि आनंद पाल का इनकाउंटर हुआ था। यह दिखाने की कोशिश की कि वहां पर जो अन्य समुदाय है, राजपूत समुदाय है,
वह यहाँ के चुनाव को बदल देता है। इसलिए मीडिया ने बार बार दिखाया वसुंधरा राजे इसलिए हार गई क्योंकि वहां पर आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और उसे गोगा माडी, जिसका नाम सुखदेव सिंह गोगा माडी है, जो हाल में ही हताहत हुए, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया था। लेकिन वहीं पर कमलेश प्रजापति के लिए आंदोलन करने वालों का कोई नाम नहीं है। कमलेश प्रजापति का इतना बड़ा आंदोलन प्रजापति समाज ने किया, मीडिया ने कुछ दिखाया नहीं। वहीं पर जहां प्रजापति समाज, कुम्हार समाज लगातार कमलेश प्रजापति के लिए मांग कर रहा था, तो उन्होंने गहलोत सरकार अब गिर गई। तो इसमें क्या 2% प्रजापति कुम्हार समाज के वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी पर गए, वे जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर राजस्थान में सरकार नहीं आई तो मेरा तो यह मानना है कि कुम्हार प्रजापति समाज ने कांग्रेस को हराने का काम किया, और वह इसलिए किया क्योंकि देख, सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर मदन प्रजापति जिन्होंने जिले बनवाने का काम किया, वे हार गए। वहीं पर निर्मल कुमावत हारे दूसरी पार्टी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से हार गए, क्योंकि वहां पर कुमावत और कुमार का आपस में पटाक्षेप था। जोराराम कुमावत न्यूट्रल रहे, इसलिए वे जीत गए। सुरेंद्र गोयल जीत नहीं पाए। वहीं पर डूगर राम गेदर वही नॉर्मल रहे, वे भी जीत पाए। तो बड़ा हब है राजस्थान में कुम्हार समाज का। कुम्हार और कुमावत एकता के कारण वहां पर कोई भी जीत और हार सकता है। अंत समय में कुम्हार और कुमावत वहां पर मिल लेते हैं, इसलिए जाट हार जाते हैं और वहां पर कुमावत या कुम्हार समाज जीत जाता है। कुम्हार समाज की एक बड़ी जनसंख्या राजस्थान में है। वैसे तो कहा जाता है ज्यादातर कुम्हार समाज का उद्भव राजस्थान से है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन पहले से ही था। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी प्रजापति कुम्हार समाज काफी संख्या में निवास करते हैं। अब मांग सबसे बड़ी यह रही, क्या हरीश चौधरी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्या? हरीश चौधरी का वास्तव में क्या हाथ नहीं था क्या? हरीश चौधरी अपने आप को बचाने के लिए आखिर दर दर क्यों भटक रहे हैं? हरीश चौधरी ने आखिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? इसका मुख्य कारण है हरीश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके विरोध में चुनाव तक नहीं बोल पाए। इसका मुख्य कारण है क्योंकि हरीश चौधरी नहीं चाहते थे कि गहलोत सरकार उनकी जांच कराए। जांच तो हुई, लेकिन उनके अंदर एक दहशत बैठा दी गई कि यदि आप इधर उधर जाओगे तो यह गुत्थी खुल जाएगी। यह न तो केंद्र सरकार ने खोली और न ही कांग्रेस सरकार ने खोली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है, यदि भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो हरीश चौधरी को गिरफ्तार करके जेल में भेजे और प्रजापति समाज के युवा कमलेश प्रजापति को न्याय दिलाए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, इसमें आप मेरा नहीं समाज का हित कर रहे हैं। अगर आप समाज की आवाज को उठाना चाहते हैं तो आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए। आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर भेजने की कोशिश करनी चाहिए ताकि यह आवाज बुलंद हो और कमलेश प्रजापति 2 साल बाद भी, जिसे न्याय अभी तक नहीं मिला, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला, जिनकी पत्नी को न्याय नहीं मिला, जिनके माता पिता को न्याय नहीं मिला, उस न्याय को दिलाने का काम